हेलो हाय नमस्कार। मैं अंकित उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभिनव एकेडमी अंकित सर में। प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रेशनल नंबर। ये बेसिकली जो है हर एग्जाम से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके फाउंडेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसके पहले आइए देखते हैं। ये मेरा ऑफलाइन बैच है जहां आप पढ़ सकते हैं हमसे। मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ अभिनव साइंस एकेडमी वाशिंग में, जहां आप देख सकते हैं कि आपके जो है प्रॉपर बैचेस चलती हैं जिसमें आपको जेई, नीट, सीईटी व फाउंडेशन की क्लासेस हम यहाँ पे सर्कुलेट करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको देखने को मिलती है। साथ में फाउंडेशन हमारा 6 to 10th चलता है और एमएस सीईटी के बच्चे जो कि हमसे 11th-12th में ब्रिज कोर्स के रूप में पढ़ते हैं, यहाँ पे आपको वेल एक्सपीरियंस और डेडिकेटेड फैकल्टी मिलती है जो हम आपको अपनी पूरी टीम के साथ आपको पढ़ाते हैं। तो ये हमारा फाउंडेशन बैच है, यहाँ पे आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं और लोकेशन आपको मेंशन होगा, मेरे पिन में आपको मेंशन कर दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा जो है आपका हम पढ़ेंगे, ये देख लीजिए, ये हमारा आपका आज का टॉपिक है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो है बेसिकली हम 2 वीडियो में खत्म कर रहे होंगे, है ना। पहले में हम पार्ट 1 देखेंगे जो आपको यहाँ नजर आएगा, और ये हमारा मैथ्स फाउंडेशन बैच है जो कि हम यूट्यूब पे भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम कवर करते हुए चलेंगे, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक होगा रेशनल नंबर, है ना। रेशनल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यह आपके फाउंडेशन के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ना। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं रेशनल नंबर। लेकिन देखिए, आपको नंबर्स के बारे में देखिए हमारा क्या होता है कि आप रेशनल नंबर को पढ़ेंगे उसके पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि नंबर्स क्या होते हैं एग्जैक्टली, है ना। नंबर्स क्या होते हैं, तभी आप रेशनल नंबर को समझ सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, है ना। आप देख सकते हैं कि व्हाट इज नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं, आप बचपन से ही पढ़े होंगे कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स आप पढ़े होंगे 1 2 3 4 5, जितने भी आप पढ़ते हैं वो सब नंबर्स होते हैं, है ना। तो देखिए, इसको हम एक डिफिनीशन के रूप में बोल सकते हैं कि नंबर्स आर मैथमेटिकल सिंबल्स यूज्ड फॉर काउंटिंग, गिनने में, मेजरिंग, मापन में। जैसे एक आप बोलते हैं कि 1 kg चीनी, है ना, 1 पीस, है ना, तो आप मेजर में कर सकते हैं, है ना, काउंटिंग में कर सकते हैं। एंड लेबलिंग ऑब्जेक्ट्स, है ना, चीजों को लेबलिंग करने में भी ऑब्जेक्ट के रूप में हम नंबर्स का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देख सकते हैं आप कि जैसे हम एग्जांपल में कुछ भी ले सकते हैं, है ना। जैसे हम एग्जांपल में 1 2 3 जो भी नंबर्स होते हैं, है ना, हम लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 43 5 10 28 100, तो ये सब आपके क्या होते हैं, ये आपके नंबर्स होते हैं। फिर से देखते हैं व्हाट इज नंबर। आपसे पूछा जाए कि नंबर क्या है, तो सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं कि नंबर्स आर मैथमेटिकल सिंबल्स यूज्ड फॉर काउंटिंग, मेजरिंग एंड लेबलिंग ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि आपको नंबर्स को कैसे जो है डिफिनीशन वाइज जो है इसको जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या टाइप्स ऑफ नंबर्स हम देख सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर्स कितने होते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। देखिए, पहला आपका नंबर होता है नेचुरल नंबर्स विच इज स्टार्ट्स फ्रॉम 1। एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि 1, है ना। आप यहां लिख सकते हैं काउंटिंग नंबर्स, है ना, काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट्स, किससे स्टार्ट्स होगा, स्टार्ट्स 1 से, है ना, 1 2 3 ऐसे एंड सो ऑन, है ना। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। तो ये आपके कैसे नंबर होते हैं, वो आपके जो है नेचुरल नंबर होते हैं। ऐसे नंबर जो हमारे जो है नेचुरल नंबर अलोंग विद 0, है ना। नेचुरल नंबर तो होते ही हैं, साथ में जो है आपके किससे स्टार्ट होते हैं, आप कह सकते हैं 0 से स्टार्ट हो सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम होल नंबर, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 विद ऑल नेचुरल नंबर, है ना। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं
कि ऑल नेचुरल नंबर हम लिख दें और स्टार्ट किससे कर रहे हैं हम, 0 से, तो ये आपका क्या होगा, होल नंबर होगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे होल नंबर क्या है। ठीक है, आइए तीसरे बढ़ते हैं। थर्ड हमारा क्या होता है, इंटीजर, है ना। इंटीजर क्या है, आप कहेंगे सर इंटीजर क्या है, कि ऐसे नंबर जो पॉजिटिव और साथ साथ निगेटिव भी हो, है ना। जैसे आप समझ सकते हैं, देखिए नेक्स्ट पेज पे समझते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं आप समझ सकते हैं आसानी से, कि ऐसे नंबर, है ना, जैसे ये ड्रॉ लाइन हो गया हमारा, और हम क्या करें, मिड में क्या रखते हैं, 0 को रखते हैं। देखिए 0 के लेफ्ट साइड जो होते हैं जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे होते हैं निगेटिव इंटीजर, है ना। जैसे मैं देखूं यहां पे लिखूंगा 1, -1, -2, -3, -4, ऐसे डॉट 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 करते करते जो है आपका यहां से निगेटिव होता है। तो आप देख सकते हैं कि 0 के लेफ्ट साइड चीजें को क्या करते हैं, निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, और 0 के राइट साइड में, इस साइड में, है ना, इस साइड के नंबर्स को आपको बोलते हैं, ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, है ना। तो यहां पे देखिए आप पॉजिटिव दिशा में बढ़ेंगे, अगर आप बैक आते हैं, लेफ्ट साइड आते हैं, तो आपका जो है निगेटिव इंटीजर होता है। फिर से देखते हैं, आइए आपको नंबर अच्छे समझ में आया होगा। टाइप्स ऑफ नंबर्स को फिर से समझते हैं क्या होता है। देखिए ऐसे नंबर जो स्टार्ट किससे होते हैं, 1 2 1 से, है ना। तो काउंटिंग नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद 0 इज कॉल्ड होल नंबर, है ना। ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होकर और सभी नेचुरल नंबर को दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका होल नंबर, है ना। उसके बाद हमारा क्या होता है, इंटीजर हमारा जो है पूर्णांक जिसको बोलते हैं, वो आपका 0 भी होता है, ध्यान रखिएगा। ऑल पॉजिटिव निगेटिव विद 0, विद किसके साथ, 0 के साथ। आप देख सकते हैं 0, है ना, हमने लिखा है ना 0 यहां पे, आप देख सकते हैं कि 0, ये 0 के साथ ऑल इंटीजर निगेटिव्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स, है ना। ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर से पढ़ने से ठीक पहले आइए शॉर्ट में समझते हैं कि आपका इवन नंबर ऑड नंबर क्या होता है। ये भी बहुत ही आप बचपन पढ़ते आए होंगे कि इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है। तो इसके दो तरीके से बोल सकते हैं कि अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, ये एक तरीका बोल सकते हैं। दूसरे तरीके से बोल सकते हैं अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। देखिए इवन ऑड नंबर क्या है, आसानी शब्दों समझ सकते हैं कि विच इज डिविजिबल, या आप बोल सकते हैं विच इज मल्टीपल ऑफ 2, है ना, मल्टीपल ऑफ 2 ऐसा भी बोल सकते हैं, या इसी को ऑब्लिक करके हम बोल सकते हैं डिविजिबल बाई 2, है ना, डिविजिबल बाई 2, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। तो दो तरीके से बोल सकते हैं कि विच इज मल्टीपल ऑफ 2, विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं 2 4 6 8 डॉट 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 सो ऑन, है ना। देखो अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये 2 का मल्टीपल है, तो 2 का मल्टीपल बिल्कुल है, 2 1 जा 2 बोल सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। आप देखिए कोई भी नंबर आप लिखेंगे, है ना, मान लीजिए मैं लिखता हूं 100 यहां पे, तो क्या ये 2 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। 2 इंटू 25 करेंगे तो आपका होता है 50 हो जाएगा, और 2 जो है इंटू 50 करेंगे तो 100 हो जाता है। क्या हो जाता है, 100। अगर मैं 50 बात करूं, यहाँ पे 50 होगा मान लीजिए, तो क्या ये आपका जो है इवन नंबर है, तो बोलेंगे बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि ये जो है मल्टीपल किसका है, 2 का। अगर मैं इसको डिवाइड करके भी बोलूं ऐसे कि ये डिविजिबल के रूप में, दूसरी डिफिनेशन से, तो क्या ये डिविजिबल है 2 से, आप बोलोगे बिल्कुल है डिविजिबल। तो अगर डिविजिबल है तो क्या है ये,
तब भी ये क्या है, आपका इवन नंबर है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि ऑड नंबर क्या है। ऑड नंबर क्या है, आइए अगले नेक्स्ट पेज में समझते हैं। ऑड नंबर, अगर आपसे कोई बोले कि ऑड नंबर क्या है, तो बड़े सिंपल शब्दों में उसको आप बता सकते हैं कि ऐसे नंबर जो कि मल्टीपल ना हो किसके, दो के। ऐसे नंबर्स जो कि मल्टीपल ना हो किसके, दो के। अ नंबर विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ टू इज कॉल्ड ऑड नंबर। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई टू, इट्स कॉल्ड ऑड नंबर, राइट। एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, या यहां पे डिफिनेशन में लिख देता हूं कि सिंपल शब्दों में, नंबर विच इज नॉट, नंबर्स विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ टू, मल्टीपल ऑफ टू, विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ टू, ऐसे नंबर्स को बोल देते हैं आपका ऑड नंबर। एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल दो को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि दो हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो शुरुआत करेंगे हम 1 से, 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे सो ऑन एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर ना तो 2 का मल्टीपल है और ना ही 2 से डिविजिबल है। 2 से आप डिवाइड करके देख लीजिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 से डिवाइड करिए 7 को, तो क्या डिवाइड होगा पूरी तरीके से, नहीं होगा, है ना, पॉइंट में जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को जो है हम कंसीडर नहीं करते हैं किसमें, इवन नंबर। वो कैसे नंबर्स होते हैं, आपके ऑड नंबर होते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से देख लीजिए, ऐसे नंबर जो मल्टीपल होते हैं 2 के या डिविजिबल होते हैं 2 से, वो आपके इवन नंबर। और ऐसे नंबर जो कि आपके जो है मल्टीपल नहीं होते हैं, है ना, 2 के मल्टीपल नहीं होते और ना ही 2 से डिविजिबल होते हैं, वो आपके होते हैं ऑड नंबर। ऐसे ही आपका होता है रियल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, ये सब हम अगले वीडियो में समझेंगे। उसके पहले हमको समझना है कि आपका रेशनल नंबर क्या होता है ना। हाँ, रेशनल नंबर समझते हैं, आइए। बहुत ही आराम से समझेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि हमको सीखना है ना, सीखते हुए चलेंगे। देखिए, आपने अभी तक पढ़ा नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, इवन ऑड देखा। तो इन सबको बताना बहुत जरूरी था, तभी आप नंबर, रेशनल नंबर को आप समझ पाएंगे, है ना। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि रेशनल नंबर क्या है, व्हाट इज रेशनल नंबर, तो आप बहुत ही सिंपल शब्दों में कहेंगे। इसका एक डिफिनेशन थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे, है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। अ नंबर which is written in the form of p by q, where p and q are integers, where q is not equal to 0 is called rational number। फिर से समझते हैं, लिखते हुए समझेंगे तो आसानी होगी, है ना। और आप क्या करिएगा, नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो बहुत ही आसानी होगी, जिससे आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी कर सकते हैं और एग्जाम के पहले आप आसानी से गो थ्रू हो सकते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके पेपर में पूछ लिया जाता है ना, 2 से 3 नंबर हर पेपर में आपको पूछ लिया जाता है कि रेशनल नंबर से, है ना। तो देखिए, सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्या होता है, अ नंबर which is written in the form of p by q, in the form of p by q, where p and q are integers, है ना। क्या होता है, जहां p और q क्या होता है, इंटीजर्स। देखिए, आपको जस्ट अभी मैंने बताया था कि इंटीजर क्या होता है, इसीलिए मैंने इंटीजर बताया, क्योंकि आपको रेशनल नंबर में इंटीजर अगर नहीं पता होता तो आप कैसे समझ पाते कि जो है रेशनल नंबर क्या होता है। तो इंटीजर्स क्या होता है, अभी मैंने जस्ट बताया कि ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग विथ 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स ये होते हैं, है ना। तो
हम देख सकते हैं कि जो p और q होगा वो एक इंटीजर के फॉर्म में आएगा। वो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पे एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या होती है? कंडीशन है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर q जीरो हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 2/4 अगर मैं लिखूं, तो क्या आप, अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ये क्या है, रेशनल नंबर है। इसको मैं सिंपल शब्दों में लिख सकता हूं 1/2। अब देखिए अगर मैं बोलूं जीरो, क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 0/1 छिपा होता है। कंडीशन क्या है? p जीरो हो सकता है लेकिन q जीरो नहीं होना चाहिए। q क्या होना, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मैं बोलूं आपसे 1 क्या रेशनल नंबर है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2/0 क्या रेशनल नंबर है, नहीं, फिर यहां पे आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा कंडीशन है कि p और q तो इंटीजर हो सकते लेकिन q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q जीरो कतई नहीं हो सकता। अगर q जीरो हो गया तो आपका ये रेशनल नंबर नहीं होगा। देखिए अगर जीरो से हम किसी में डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट जाएगा, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको q इज नॉट इक्वल टू जीरो को ध्यान में रखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से देखते हैं, है ना। रेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर विच इज written in the form of p by q where p and q are integers। कंडीशन क्या है कि q is not equal to जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और जो है इसको राइट डाउन कर सकते हैं। इसके पहले वाले जो चीजें थी अगर आपको डाउट हो तो उसको भी आप नोट करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम बात करेंगे आपका टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर क्या होते हैं कि आपके जो पॉजिटिव, निगेटिव और जो है जीरो रेशनल नंबर होते हैं। आइए एक एक करके इनको समझते हैं कि जो है पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं, निगेटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं, है ना। तो एक एक करके समझते हैं। ऐसे रेशनल नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में रहेंगे। देखिए रेशनल नंबर जो आपके होते हैं वो हमेशा p बाई क्यू के फॉर्म में रहेंगे। p और q इंटीजर रहेंगे और q इज नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, जो हमेशा और हमेशा जो है पॉजिटिव नंबर्स को डिनोट करेंगे, जो p बाई क्यू के रूप में तो रहेंगे। देखिए p बाई क्यू के रूप में तो आपके नंबर रहेंगे, लेकिन वो हमेशा और हमेशा कैसे डिनोट करेंगे, आपके पॉजिटिव के साथ। अगर मैं बोलूं 2/3 तो 2/3 आपका जो होगा आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये आपके पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा पॉजिटिव है कि नहीं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल है पॉजिटिव, है ना। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए और एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए अगर मैं बोलूं आपको 5/7, 3/4, तो ये सब आपके कैसे नंबर होंगे? ये आपके पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे। कैसे नंबर होंगे? पॉजिटिव रेशनल नंबर। अ रेशनल नंबर विच डिनोट्स पॉजिटिव रेशनल, है ना, पॉजिटिव जो कि पॉजिटिव को डिनोट करेगा वो आपकी पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक, ऐसे ही सेम निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, तो ध्यान से देखेंगे। ऐसे रेशनल नंबर, ऐसे रेशनल नंबर, ऐसे रेशनल नंबर जो निगेटिव नंबर को दर्शाए, जो निगेटिव हो, वो आपके कैसे होते हैं? वे आपके होते हैं, आप आराम से कह सकते हैं कि वो हमारे जो है नेगेटिव रेशनल नंबर होते हैं। देखिए एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल में ले सकता हूं -3/5। माइनस दर्शा रहा है क्या कि आपका जो है निगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, अगला क्या ले सकते हैं? अगला लीजिए, अगला लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। बस ध्यान रखना है p और q इंटीजर हो और q जीरो ना, q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, है ना, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बोलूं 2/-2/,
3, तो ये क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, निगेटिव रेशनल नंबर होगा। ठीक है, और भी ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। मैं बोलूं -7/6, क्या ये निगेटिव रेशनल नंबर है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ये भी क्या है, निगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं कि जीरो रेशनल नंबर क्या होता है। जीरो रेशनल नंबर क्या होता है, अगर मैं बोलूं बेटा कि ऐसे नंबर जो कि 0 हो, 0/2 हो, है ना, 0 हो, निगेटिव पॉजिटिव तो रहेंगे, रेशनल नंबर निगेटिव पॉजिटिव तो रहेंगे, लेकिन साथ में 0 भी इंक्लूड कर देते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, जीरो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, 0/2 या 0 कुछ भी ले सकते हैं, है ना। देखिए 2 में जब 0 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 0 आएगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही चेंज करते हैं, q इक्वल टू 0 रख देंगे, मान लो 0 रख दो, कोई नंबर ले लो p/3 और q/0 रख दो, 3/0, क्या ये रेशनल नंबर है, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि q 0 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए हम इसको जो है कंसीडर नहीं करेंगे किसमें, रेशनल नंबर। तो ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी 0 होना नहीं चाहिए। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है, आप पढ़े होंगे बचपन में, है ना। न्यूमरेटर होता है आपका अंश, ऊपर वाली चीज है। जैसे मैं लिखूं आपका 7/6, तो जो 7 होगा वो आपका न्यूमरेटर होगा, और जो 6 होगा वो आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा, है ना। इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं अंश, ऊपर वाली चीज को, नीचे वाली चीज को हर बोल सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, फिर से देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर, है ना, आप देख सकते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर, जीरो रेशनल नंबर, है ना। पॉजिटिव क्या होगा, जो पॉजिटिव नंबर्स को दर्शाए p/q के रूप में। निगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा, निगेटिव को दर्शाए p/q के रूप में। और जीरो रेशनल नंबर क्या होगा, जो हमारा, ध्यान रखिएगा ऊपर केवल 0 न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, वो 0 नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं, वो हमारे होते हैं जीरो रेशनल नंबर। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर क्या होते हैं, और उनको एग्जाम्पल के थ्रू जो है आसानी से समझते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर समझने से पहले, ठीक पहले हमको जो है रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज को समझना बहुत जरूरी होगा, है ना, कि रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज कौन कौन से होते हैं। फिर हम आसानी से आपको जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, डिवाइडेशन ऑफ रेशनल नंबर समझा सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि प्रॉपर्टीज कितनी होती है रेशनल नंबर की, है ना। तो बेसिकली हमारी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, किसकी, रेशनल नंबर की। कौन कौन से, पहली हमारी क्या बोल सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी हम बोल सकते हैं आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा हम बोल सकते हैं यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और चौथा बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आइए एक एक करके आसानी से समझते हैं कि रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उस देखिए, अगर हमको क्लोजर प्रॉपर्टीज को समझना है तो हम सबसे पहले जो है कोई भी रेशनल नंबर ले लेते हैं। वो रेशनल नंबर मैंने ले लिया ए और बी, ए और बी नाम के 2 रेशनल नंबर हो गए आपके। अब ए और बी ही आपको क्लोजर प्रॉपर्टी, ए और बी के थ्रू हम जो है क्लोजर प्रॉपर्टीज को आपको आसानी से समझाते हैं। देखिए, अगर हमारा ए और बी रेशनल नंबर है तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो होगी वो हो सकती है हमारी a+b, a-b, a/b, और चौथा हम लिख सकते हैं a/b। तो ये कितनी हो गई हमारी, 4, a, b, c एंड d। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है आसान शब्दों में, कि ऐसी प्रॉपर्टी जिनको हम a+b, a-b, a/b, a/b प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। इसका देखिए a+b बराबर जो है कुछ प्रोडक्ट निकल के आएगा, a-b कुछ प्रोडक्ट निकल के आएगा, a/b निकल के आएगा, a/b निकल के आएगा। तो जो इसके थ्रू जो क्लोजर प्रॉपर्टी के थ्रू जो हमारा निकल के आएगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा, है ना। उसको हम आसानी से कह सकते हैं कि ये भी एक क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि ए और बी ही क्या है, रेशनल नंबर हमने लिया है ना। देखिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो कितनी हो गई, 4। फिर से देखिए,
ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, ए डिवाइडेड बाई बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, फिर हम लेते हैं क्या, ए और बी, दो क्या लेते हैं, ए और बी क्या लेंगे हम, रेशनल नंबर लेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम मान लेते हैं ए प्लस बी अगर है तो इसको हम बी प्लस ए लिख सकते हैं। इट मीन्स ए प्लस बी का जो प्रोडक्ट होगा, रेशनल नंबर का प्रोडक्ट होगा, वो बी प्लस ए के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या बी प्लस ए जो प्रोडक्ट आएगा वो भी ए प्लस बी के बराबर होगा। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ए बराबर हमने ले लिया 2 ले लिया, ए बराबर क्या ले लिया 2, और बी बराबर हमने ले लिया 3, बी बराबर हमने क्या ले लिया 3। मान लीजिए ये हमारे आपके क्या हो गए, दो जो है रेशनल नंबर के वैल्यू हो गए। आइए पहले समझते हैं ए प्लस बी को। देखिए अगर हम ए प्लस बी करने जाएं तो ए हमारा 2 है, बी बराबर 3 है, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 3 जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, 5 आएगा। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो देखिए बी प्लस ए भी लिख सकते हैं, तो बी प्लस ए करके देखते हैं क्या दोनों प्रोडक्ट सेम आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, 3 प्लस 2 भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। आप देख सकते हैं आसान शब्दों में कि जो ए प्लस बी हुआ वो जो है बी प्लस ए के बराबर। तो मैं कह सकता हूं कि ए प्लस बी जो है बराबर बी प्लस ए लिखा जा सकता है इस प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है, आइए दूसरे तरह समझते हैं आसानी से। बी नंबर, अगर मैं आपको लिखूं कि ए इंटू बी, तो क्या मैं बी इंटू ए लिख सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं बोलूं ए इंटू बी जो प्रोडक्ट होगा वो बी इंटू ए के प्रोडक्ट के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए इस बार हमारा क्या है, यहाँ पे ए प्लस बी के बजाय ए इंटू बी है ना। यहां देखते हैं तो ए इंटू बी में क्या कर देंगे, बी इंटू ए करके देखेंगे क्या दोनों बराबर आ रहा है, बिल्कुल बराबर आएगा। ए बराबर 2 था, बी बराबर 3 था, बी बराबर 3 था और ए बराबर 2 था, तो 3 इंटू 2 6 होगा, 2 इंटू 3 तो वो भी 6 होगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों सिचुएशन में, दोनों कंडीशन में हमारी जो है प्रोडक्ट जो निकल के आ रहा है वो क्या है, सिमिलर आ रहा है, सेम आ रहा है। इट मीन ए बराबर ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए लिखा जा सकता है आसानी से। ठीक, फिर से समझते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, ए डिवाइडेड बाई बी, है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी इंटू बी प्लस ए लिखा जा सकता है, ए इंटू बी को बी इंटू ए लिखा जा सकता है, मतलब दोनों को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है इनका, जिससे इनका प्रोडक्ट जो है सेम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारा हम ले लेंगे वही सेम चीज ए प्लस, अब देखिए यहाँ पे हम 3 चीजें ले सकते हैं, 3 रोटेशनल नंबर ले सकते हैं, ए प्लस ए बी और सी ले लेते हैं। मान लीजिए 3 है ना, ए बी और क्या है हमारा तीसरा सी है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, अगर देखिए अगर लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, इट मीन्स ए प्लस बी को मैं एक साथ लिख दूं और प्लस सी, तो इसकी प्रॉपर्टी को मैं लिख सकता हूं, या इसको मैं ए प्लस बी प्लस सी भी लिख सकता हूं। देखिए सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि अगर इन दोनों को तीसरी के साथ जोड़े या इन दोनों को जोड़ करके तीसरे के साथ जोड़े तो जो सॉल्यूशन आएगा, जो प्रोडक्ट निकल के आएगा उसको वो इसके बराबर भी हो सकता है, किसके, बी प्लस सी प्लस ए के बराबर हो सकता है। आई होप आप समझ पा रहे हो। आप एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं कि मान लीजिए ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर हम 3 ले लेते हैं। सी बराबर क्या ले लेते हैं हम, 3 ले लेते हैं।
3 नंबर हो गए। अब तीनों नंबर का हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी के थ्रू देख सकते हैं। तो a प्लस बी कर लीजिए, a प्लस बी कितना है हमारा, 1 और 2 है, इसमें जोड़ दीजिए 3 को, बराबर देखिए। अब देखिए 1 है और 2 प्लस 3 को जोड़ दीजिए, तो जो प्रोडक्ट निकल के आएगा दोनों सेम होगा। देखिए 2 1 3, 3 3 6, 2 3 2 5 और 1 6। आप देख सकते हैं कि दोनों सिचुएशन में जो है वो क्या आया, सेम आया। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि a प्लस बी जो होगा प्लस सी जो होगा वो a प्लस बी प्लस सी के बराबर हो सकता है। ठीक है, एक और समझ सकते हैं। देखिए जैसे आपको मैं बोल दूं कि a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी जो है वो आपका लिखा जा सकता है a इंटू बी इंटू सी लिखा जा सकता है, सेम एज इट इज ऊपर की तरह। ठीक है, मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट जो है, इन तीनों का प्रोडक्ट आपस में क्या होगा, सेम होगा। आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम ऐसे जो है डिस्ट्रीब्यूट करके समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को समझते हैं। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, 3 कोई रेशनल नंबर ले सकते हैं और 3 रेशनल नंबर वही पुराना चीज लेंगे, ए बी और सी, है ना, तीनों रेशनल नंबर ले सकते हैं। अगर देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी खासियत क्या है, अगर कोई भी नंबर मान लीजिए ए लिखा है, अगर वो बी प्लस सी है, अगर कोई नंबर ए इंटू बी प्लस सी है, तो इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करके कैसे लिख सकता हूं, ए बी, ए इंटू बी प्लस बी ए इंटू सी, ए इंटू सी। देखिए सिंपल समझो, आपको समझ में आ रहा होगा कि ए हमने कोई रेशनल नंबर लिया, बी और सी भी लिया, ए बी सी हमारे 3 हैं, ए इंटू बी प्लस सी का जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो ए बी प्लस ए सी के बराबर होगा, या हम इसको इस वे में भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आसानी होगी। हमने 3 लिया था, ए बी और सी, क्या लिया था, 1 2 3 लिया था, 1 2 और 3 लिया था। ए बराबर 1 था, बी बराबर 2 था और सी बराबर 3 था। तो समझते हैं, देखिए ए बराबर 1 रख के देखिए, बी प्लस सी को कितना रखिए, 2 और 3 रख दिए। अब देखिए इनको सॉल्यूशन का क्या होगा, 3 और 2 को जोड़िए, 5 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 5। तो कितना निकल के आया, 5। आइए यहां देखते हैं ए बी, ए कितना है हमारा, 1, बी कितना है हमारा, 2 प्लस ए कितना हमारा 1 और सी कितना हमारा 3। तो देखिए 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3, तो 3 और 2 को भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5। आप देख सकते हैं कि इन दोनों सिचुएशन में हमारा जो है ये क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इन दोनों केस में हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, सेम होता है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया हो। फिर से देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे समझ सकते हैं, ऊपर से ही देख लीजिए कि ए एसोसिएटिव को ए प्लस बी प्लस सी को हम ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, बी प्लस सी लिख सकते हैं। ए इंटू बी इंटू सी को हम ए इंटू बी इंटू सी लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या हो सकता है, ए बी प्लस सी को हम अगर इनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, है ना। देखिए किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, देखिए ये इस फॉर्म में है ना, कि जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो ए बी प्लस ए सी हो सकता है। और आपने एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि दोनों सिचुएशन में क्या आ रहा है, रिजल्ट सेम आ रहा है, प्रोडक्ट सेम आ रहा है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करिए और इसको राइट डाउन करिए। आइए समझते हैं कि आपका एडिशन ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है ना। रेशनल नंबर, देखिए रेशनल नंबर को जब हम एडिशन के थ्रू समझते हैं तो वही हमारा जो है आपका एडिशन ऑफ रेशनल नंबर होता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहली बात तो आपको यह समझना पड़ेगा, जैसे मैंने आपका कोई एग्जाम्पल लिख लिया 2/3। अब इसमें आपको मैंने बताया था कि जो ऊपर होता है वो हमारा न्यूमरेटर होता है जिसको हम अंश बोलते हैं, और हमारा जो नीचे होता है या फिर हम कह सकते हैं कि 3 जो होता है
वो हमारा डिनोमिनेटर होता है। क्या होता है, 2 यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या होगा, 3 होगा, है ना। तो एडिशन ऑफ रेशनल नंबर में हम क्या सीखते हैं कि 2/3 अगर मान लीजिए है और 3/4 है, तो इसको अगर हम हल करने जाए, सॉल्व करने जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए 2 तरीके से होता है ना, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर हम 2 तरीके से देखते हैं। एक तो जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, है ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डिफरेंट डिनोमिनेटर, है ना, डिफरेंट ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंट ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। जब डिफरेंस ऑफ क्या हो, डिनोमिनेटर हो, डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तब हम क्या करेंगे, और सेकेंड सिचुएशन में हम देखेंगे, ये पहला हमारा सिचुएशन हो गया, और सेकेंड सिचुएशन में देखेंगे जब डिनोमिनेटर बेटा क्या हो, सेम हो, है ना, सेम डिनोमिनेटर हो, है ना, डिनोमिनेटर हो, तो हम क्या उस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो 2 सिचुएशन में देखिए, अगर हमारा डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तो हम एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, है ना, या हम कह सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम एलसीएम लेने जाए तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। क्या होगा, 12, है ना। तो आप देख सकते हैं, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 3 4 जा 12 होगा, तो 2 4 जा 8 लिख सकते हैं, और 4 3 जा 12 होगा, तो आप लिख सकते हैं 3 3 जा 9, या आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि इन दोनों का एलसीएम लेकर या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। तो इन दोनों को जोड़िए, देखिए 9 8 17 होगा, है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, 17/12। ये सिंपल शब्दों में हो गया, यही हमने किया। क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, देखो 4 दूना 8 और 3 3 जा 9 होता है, ठीक है, 17 हो गया। ये तो हमारा क्या था, डिफरेंट डिनोमिनेटर था। अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा तो हम ऐसे करेंगे, एलसीएम लेकर करेंगे, लेकिन अगर सेम डिनोमिनेटर हो तो हम रेशनल नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 5/7 ले लीजिए, और यहाँ पे ले लीजिए आप 6/7 ले लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर दोनों सिचुएशन में हमारा क्या है, सेम है। दोनों सिचुएशन में क्या है, हमारा सेम है। देखो 5/7 में क्या है, डिनोमिनेटर 7 है, इसमें भी क्या है, 7। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इस केस में जो न्यूमरेटर होता है उसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। तो 6 और 5 को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, 11। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से देख लीजिए, अगर डिनोमिनेटर सेम रहे तो हम ऊपर वाली चीजों को जोड़ या घटा सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी हम अभी आपको बताएंगे कि इसको भी डायरेक्ट हम घटा सकते हैं, तो जोड़ या घटा सकते हैं। तो जोड़ लिया आपने 6 5 और 11, 11/7, ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपको जो है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं हम अपना सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, है ना। ये क्या होता है, सेम चीज इसमें भी करेंगे। अगर 2 सिचुएशन होगी, पहला सिचुएशन क्या आपको बताया था कि डिनोमिनेटर डिफरेंट रहे, और दूसरा बताया था कि डिनोमिनेटर जो है सेम रहे। तो सेम वाला पहले देख लिया। इसमें सेम अगर क्या हो, डिनोमिनेटर हो बेटा, तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, और डिफरेंट डिनोमिनेटर रहे तो क्या करते हैं, उस केस में क्या करते हैं देखिए, ठीक है। डिनोमिनेटर समझ जाइएगा, शॉर्ट में लिख देता हूं डिनोमिनेटर को यहाँ पे, है ना। आइए दूसरा पेन यूज करते हैं, व्हाइट से बताते हैं आपको, है ना। देखिए अगर सेम डिनोमिनेटर रहे, मान लेते हैं डिनोमिनेटर सेम मान लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, 5 ले लीजिए ना, ऊपर ले लीजिए 7, और माइनस करना है इस बार किसको, 4/5 को, है ना। 4/5 को क्या करना है, माइनस करना है। ये आपका क्या है, फ्रैक्शन है। देखिए फ्रैक्शन 7/5 है, भिन्न नहीं है, 4/5 है। अब देखना, आप देख पा रहे हैं कि 5 और 5 मतलब डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। इस केस में हम आपको जस्ट अभी बताए थे प्रॉपर्टी कि अगर डिफरेंट रहे
तो उनका एलसीएम लेंगे, सेम रहे तो उनको हम आपस में जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो दोनों को आपस में घटाएंगे। देखो डिनोमिनेटर तो हमारा सेम है, अब 7 में से 4 घट जाएगा, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है, आसान से देखिए फिर से समझते हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम रहे तो ऊपर वाली चीजों को हम जोड़ या घटा सकते हैं, है ना। डिफरेंट रहे तो क्या कर सकते हैं, इस केस में मान लीजिए हमारा है 3/4, माइनस कर सकते हैं 1/3, है ना। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, देखो इन दोनों का एलसीएम 12 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए या फिर आप करिए 4 3 जा 12 होता तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस करेंगे 3 4 जा 12 होता तो 4 1 जा 4, और 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 आएगा, और 5 बटे आपका डिनोमिनेटर है 12, तो 5/12 हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपका पिछला मैंने पढ़ाया जस्ट कि एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन रेशनल नंबर क्या होता है, दोनों डिफरेंट केस में क्या होगा, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट रहे, सेम डिनोमिनेटर रहे तो क्या होगा, है ना। और अगला हमने पढ़ाया आपको जस्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। इस केस में क्या होगा, अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो डायरेक्ट जोड़ या घटा सकते हैं, अगर डिफरेंट रहेगा तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेकर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करके कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जल्द ही मिलते हैं रेशनल नंबर 2 वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर समझ में आया होगा तो आप अपने दोस्तों, है ना, रिलेटिव्स और जो भी पढ़ने वाले भाई बंधु हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि यहाँ से हम आसानी से हम आपको रेशनल नंबर समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और जल्द ही जो है पार्ट 2 के आपके शानदार वीडियो में हम मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।